तो हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की जो भी डायनेस्टीज थी, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी हो, खिलजी, तुगलक, सईद और लोधी, इन सभी की बात करेंगे। और इसके बाद जो डायनेस्टी आई थी जो कि थी मुगल डायनेस्टी, उसके बारे में भी बात करेंगे, पर उसकी वीडियो जो है वो कल अपलोड होगी। तो पहले हम बात करेंगे दिल्ली डायनेस्टी की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम जो है वो वेस्ट किए। सो जो दिल्ली डायनेस्टी है वो एक सीरीज ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी थी, यानी कि एक लंबे समय तक शासन करने वाली जो है मुस्लिम डायनेस्टीज, जिन्होंने जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राज किया। सो सबसे पहले जो है, जब पृथ्वीराज चौहान जो थे, सॉरी, सो जो पृथ्वीराज चौहान थे, अरे यार पेन खो गया जी, देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान जो थे, इस इनको जो है सेकंड बैटल ऑफ तराइन में जो है मोहम्मद गौरी ने जब हरा दिया, तो इसके बाद जो है, जो हम कह सकते हैं, नींव रखी गई स्लेव डायनेस्टी की, जिसको जो है मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। और इसको जो है मामलुक डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अरबी है, अरबी में जो है स्लेव को मामलूक कहा जाता है। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। और तो चलिए अब हम बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की। सो स्लेव डायनेस्टी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो हम कह सकते हैं जो रूलर्स हैं, इसके जो फाउंडर हैं, वो जो हैं पहले ये खुद जो है स्लेव थे, यानी कि ये पहले गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। और उसकी मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि जो फर्स्ट रूलर और हम कह सकते हैं फाउंडर फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, इन्होंने जो है अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट जो है घोषित कर दिया था, यानी कि मैं आज से आज़ाद हूँ। और ये जो है पहले रूलर है जिसने जो है दिल्ली को जो कैपिटल बनाया था इंडिया का। और इनको जो है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको जो है लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है बहुत सारे रुपए जो हैं ये दान में देता था। इसलिए इसका जो नाम है वो लाख बख्श रखा गया, इसकी जो है दान करने की आदत के लिए। और इन्होंने जो है कुतुब मीनार की जो है कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई थी। याद रखिएगा, कंस्ट्रक्शन जो है सिर्फ शुरू करवाई थी, कंस्ट्रक्शन खत्म इनके राज में नहीं हुई थी। कंस्ट्रक्शन जो है वो जो इनके बाद वाले राजा थे इल्तुमिश, उनके जो शासन है उस समय में पूरी हुई थी। और कुतुब मीनार के साथ साथ इन्होंने क़ुव्वतुल असलाम मस्जिद भी बनवाई थी। और इनकी जो मौत है वो घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। ये एक खेल खेल रहे थे जिसको पोलो कहा जाता है, जिसकी शर्ट भी आती है। घोड़े के ऊपर एक, जो हम कह सकते हैं लकड़ी का औजार, हम ऐसे कह सकते हैं कि लकड़ी के हथौड़े के जैसा होता है, उससे जो है बॉल को मार कर खेलते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि घोड़े के ऊपर बैठकर हॉकी खेलते हैं। इस तरह का एक खेल होता है पोलो। वो खेलते समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है घोड़े से गिर गए थे और उनकी जो है मौत हो गई थी। इनके बाद जो है कंट्रोल जो लिया वो लिया इल्तुमिश ने, और इसको जो है रियल फाउंडर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। इसने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कंस्ट्रक्ट किया और एक जो है एकता सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जो होता है एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि लैंड से, जमीन से टैक्स, हम इसको एक तरह से टैक्स कह सकते हैं क्योंकि ये सरकार के लिए रेवेन्यू होता था और दूसरे लोगों के लिए टैक्स सिस्टम, यानी कि एकता सिस्टम एक टैक्स सिस्टम था। और इनके शासन के दौरान जो है कुतुब मीनार उसकी जो है उसारी जो है वो पूरी हो चुकी थी। और इन्होंने जो है जंगीज खान की इन्वेजन जो थी इंडिया में, उससे भी इंडिया को बचाया और मंगोलों को हराया। और इन्होंने जो है एक चालगान जो है एक सिस्टम, यानी कि 40 नोबल, यानी कि आप ऐसे, जो कि गवर्नेंस में जो है राजा की मदद करते थे, यानी कि जो एम्परर होता था, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये चार जो है, ये 40 जो है ये मिनिस्टर्स होते थे, जिनके पास बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो है पावर होती थी। और जो इनके बाद एक इम्पोर्टेंट रूलर और आती हैं, वैसे तो इनके बीच में और भी कई रूलर थे, पर मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट बताऊंगा। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। रजिया सुल्ताना, ये जो है फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत की ये इकलौती जो है औरत जो है जो शासक बनी। इल्तुमिश ने जो है इनको जो है अपने बेटों में से चुना था राज करने के लिए। और इनको जो है जिस चालगान को इल्तुमिश ने खुद स्टेब्लिश किया था, उसी ने इसका जो है विरोध किया। और जो 1240 की इनके खिलाफ एक रेबेलियन हुई, जिसमें जो है रजिया सुल्ताना को मार दिया गया। और जो रजिया सुल्ताना के पति थे, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अच्छा जो किला हम कह सकते हैं वो पंजाब के शहर बठिंडा में बनवाया है, जिसको आप याद रखना, उसका नाम है किला मुबारक।
अब हम बात करेंगे बालबान की। ये जो है ये आखिरी जो है इन्फ्लुएंशियल लीडर था स्लेव डायनेस्टी का, यानी कि ममलूक डायनेस्टी का। इसने जो है मिलिट्री को स्ट्रेंथ किया था और जो पावर थी उसको सेंट्रलाइज कर दिया था। यानी कि जो चालगान पहले जो है, ये चालगान सिस्टम जो है, जो इल्तुमिश ने शुरू किया था चालगान सिस्टम, जिसमें जो 40 मिनिस्टर थे जो गवर्नेंस में मदद करते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी। पर बालबान ने जो है सारी की सारी पावर जो है अपने पास ले ली। और ये जो है इसने दो चीज़ें जो इंट्रोड्यूस की थी, एक तो है इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, जिसको ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा जाता है। यानी कि अगर कोई भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ करेगा उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होगी। और इसने जो है थ्योरी ऑफ किनशिप को भी इंट्रोड्यूस किया था। ये दोनों चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और ये एग्जाम में भी आ चुके हैं, इसलिए इनको नोट करके रखें अपने नोट्स में। और इसने जो है मंगोल्स की इन्वेजन है उसको भी रोका था, और इंटरनल रिबेलियंस जो थी उनको भी सप्रेस कर दिया था, यानी कि दबा दिया था। अगर हम डिक्लाइन की बात करें कि इस डायनेस्टी की जो है डिक्लाइन कैसे हुआ, बालबान के बाद जो राजा है उनके पास जो हम कह सकते हैं इनकी इतनी इन्फ्लुएंस नहीं थी, या वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो रूल कर सकें, इसलिए वो जो है वो टिक नहीं सके ज़्यादा समय। और जो है जलालुद्दीन खिलजी ने जो है इस राज को जो है ओवरथ्रो कर दिया और खुद जो है वो राजा बन गया। और स्लेव डायनेस्टी का यहाँ पे एंड हुआ, और फिर जो है शुरू हुई खिलजी डायनेस्टी। इसको इसको जो है जलालुद्दीन खिलजी ने जो है इस्टेब्लिश किया था 70 साल की उम्र में। और ये जो है याद रखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने 70 साल की उम्र में जो है इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, यानी कि स्थापित किया था। और जलालुद्दीन खिलजी, देखिए मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, और इसने जो है रूल करने की कोशिश की थी कि अपनी आसान सी नीतियों से कि मैं टिका रह जाऊं। पर जो इसका भतीजा है, इसका नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी, उसने जो है इसको खत्म कर दिया था, यानी कि इसको मार दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी है ये सबसे ज़्यादा जो था इसके बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी, ये जो है सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। इसने जो है अब इसका एम्पायर इसने, यानी कि दिल्ली सल्तनत को इसने गुजरात, राजपूताना, मालवा और दक्कन दक्कन तक जो है फैला दिया था। और इसने जो है राणा रतन सिंह जो मेवाड़ के रूलर थे उनको भी हराया। और इसने जो है चित्तौड़ का जो चित्तौड़ है उसको भी कैप्चर कर लिया। और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है जिसमें जो है रानी पद्मिनी की लेजेंड स्टोरी के बारे में जो है बताया गया है। और इसने जो है मंगोल इन्वेजन को भी कई बार रोका था। जो मंगोल्स हैं वो इंडिया को इन्वेड करने में कई बार फेल रह चुके हैं। तो अगर वो अपनी इन्वेजन में कामयाब रह जाते तो आज हमारी हिस्ट्री कुछ और होती। हमारी शायद आज देश की जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन और जो लोकेशन है वो भी आज शायद कुछ और होती। अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें जो अलाउद्दीन खिलजी ने लाए थे, वो था कि एक तो था मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, यानी कि रेगुलेटेड प्राइस ऑफ गुड्स, यानी कि अगर कोई भी चीज़ें हैं उनका जो दाम है वो सरकार तय करेगी, और वो सप्लाई और डिमांड डिसाइड नहीं करेगी। यानी कि अगर अभी किसी चीज़ की जो है डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। और अगर इसका उल्टा हो, यानी कि डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो, तो वो चीज़ जो है वो सस्ती हो जाती है। पर जैसे कि आप सोचिए, अगर सॉल्ट है या जो है हमारा आटा है, अगर वो जो है इसका जो प्राइस का इसका जो दाम होता था वो सरकार ही जो है वो डिसाइड करती थी। और अगर कोई, अब देखिए, कोई इसके अब प्राइस तो ज़्यादा दे नहीं सकता, सरकार से डरता, वरना उनके ऊपर उनको सज़ा मिलती। पर लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्वांटिटी में जो है करप्शन करनी शुरू कर दी, यानी कि वो क्वांटिटी चेंज करने लगे। अगर मैंने, यानी कि 1 केजी, अगर किसी ने 1 केजी आटा लेना है तो उसको अगर 900 ग्राम दिया, लोगों ने इस तरह से जो है करप्शन करनी शुरू कर दी, यानी कि कम क्वांटिटी में कम देने लगे। पर इसका भी एक और फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बात का पता चला तो उसने जो है रूल्स निकाले कि अगर कोई भी जो है, अगर वो ये ऐसी कुछ गलत चीज करता पकड़ा गया तो उसके ऊपर जो है उसको हैवी जो है उसको सजा मिलेगी, और उसको जो है जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे खुद भी फेस करने पड़ेंगे। और बहुत सारी लेजेंड स्टोरीज भी हैं, अगर कोई अच्छा ऐसा करता पकड़ा जाता था तो उसका गला काट दिया जाता था। और इसने जो है दाग सिस्टम भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, और स्पाई सिस्टम भी। स्पाई सिस्टम तो ऐसे तो था अच्छी गवर्नेंस के लिए, और जो स्पाई सिस्टम है वही लोग जो है इन चीज़ों की जो है कंप्लेंट्स करते थे, और इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है बताते थे। यानी कि जासूस जो थे वो बहुत ज़्यादा ऐसे ही बाज़ारों में फैले होते थे। अगर कोई ऐसी चीज़ करता था, गलत चीज़ जो
लॉ और पॉलिसी के खिलाफ है तो वो जाके गवर्नेंस को जो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज होती थी उनको बताते थे उस समय की क्यों, और वो जो है एक्शंस लेते थे। और इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दाग सिस्टम भी शुरू किया था, जिसमें जो है कि जो घोड़े होते थे, अगर कोई जंग हो रही है तो उसमें जो है जब जो सिपाही घोड़े पे बैठे हैं अगर उनको जो है किसी ने मार दिया, और जो घोड़े हैं, वो वैसे ही वहां पे इधर उधर भागते रहते थे और वो फिर वापस नहीं मिलते थे। और दाग सिस्टम से होता था क्या था, अगर कोई घोड़ा है तो उसके ऊपर जो है एक दाग लगा दिया जाता था, यानी कि वो निशानी होती थी कि ये घोड़े जो हैं ये हमारे ट्रेन किए गए हैं। और जंग के बाद जो है सिपाही वो वापस वापस जाते थे उस जगह, और जो घोड़े हैं उनको वहां से वो पकड़ लाते थे, और वो घोड़े वापस से जो है इस्तेमाल में लाए जाते थे। और अब आपके दिमाग में आया होगा कि सिर्फ अपने ही घोड़े क्यों लाते थे, दुश्मन के घोड़े क्यों नहीं लाते थे? दुश्मन के घोड़े इसलिए नहीं लाते थे क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट होती थी, और घोड़े से गिरने के कारण जो है कई लोगों की मौत भी हो जाती है, क्या पता उनको जानबूझकर कुछ गलत सिखा दिया जाए। इसलिए जो है घोड़े जो हैं अपने ही पकड़े जाते थे, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है वो सबकी सिमिलर होती थी। और खिलजी डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो जो अगले सक्सेसर थे अलाउद्दीन खिलजी के बाद, वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे, और इस डायनेस्टी को जो है तुगलक डायनेस्टी के गयाजुद्दीन तुगलक ने जो है ओवरथ्रो कर दिया। अब जो है हम बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी को जो है इसको इस्टेब्लिश किया था गयाजुद्दीन तुगलक ने, जो फाउंडर था इसी डायनेस्टी का, और जिसने इस एम्पायर को बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ कर दिया। और गयाजुद्दीन तुगलक जो है ये एक एक्सीडेंट में मारा गया, यानी कि माना जाता है कि इसके ऊपर जो है एक बिल्डिंग गिर गई थी और उसी के कारण इसकी मौत हो गई थी। और ये माना जाता है कि वो जो असैसिनेशन है, ये कुछ हिस्टोरियंस जो है वो तो इसको जो एक्सीडेंट मानते हैं, और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं नहीं, ये चीज़ जो है इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने प्लान करके रखी थी कि ये तभी हुई। तो अब ये चलिए हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। ये अपने एम्बिशन के लिए जाना जाता है और अपने फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के कारण। सो इसने जो है अपना जो कैपिटल है डायनेस्टी का उसको दिल्ली से चेंज करके दौलताबाद कर दिया। और ये दौलताबाद कहाँ है? ये दौलताबाद महाराष्ट्र में है। और इसके कारण जो है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, क्योंकि दिल्ली तो नॉर्थ इंडिया के बहुत पास में था, जहाँ पर मेजर पॉपुलेशन रहती थी, ज़्यादातर आबादी थी। पर जो दौलताबाद है ये बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था लोगों को अपने शिकायतों के लिए। और इसने जो है टोकन करेंसी भी चालू चालू की थी, यानी कि एक नई तरह की करेंसी। पर वो करेंसी जो है यहाँ पे लिखा है फेल ड्यू टू फॉर्जरी, यानी कि जो वो करेंसी है वो करेंसी फॉर्ज करनी बहुत ही ज़्यादा जो है आसान होती थी, यानी कि उस करेंसी को डुप्लीकेट बनाना बहुत ज़्यादा आसान था। और इसीलिए जो है इस समय जो है इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर गई थी, क्योंकि मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा जो है नकली जो है करेंसी आ गई थी। इसी कारण चीज़ों की महंगाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ गई थी। और अगर आपको इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी भी समझ है तो आप समझ ही गए होंगे कि करेंसी जो इकोनॉमी है वो क्यों कोलैप्स हुई थी। वो इसी कारण से कोलैप्स हुई थी क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कॉइन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो मार्केट में नकली बन के आ गए थे, जितने इन्होंने बनाए भी नहीं थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने प्लान भी किया था कि वो पर्शिया का एरिया और चाइना का एरिया कॉन्कर कर लेंगे, पर वो उसमें भी फेल रहे। और इसके समय ही बहुत सारी रिबेलियंस, इंटरनल रिबेलियंस भी हुई और मंगोल इन्वेजन भी हुई। और इसके बाद जो है इसको ओवरटेक किया फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने जो है इम्प्रूव इरिगेशन इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड बिल्ड कैनाल्स, यानी कि इसने इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए दो नदियां बनाई थी। और वो दो नदियों का नाम आपने गूगल करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो है इसने जो है एक टाउन को भी स्टैब्लिश किया, उस टाउन का नाम था फिरोजाबाद। और इसने जो है एजुकेशन को भी बहुत बढ़ावा दिया और हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा बनाए। और जो तुगलक डायनेस्टी है वो इसकी जो डेथ के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी, क्योंकि जो सक्सेसर थे वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे। और इनके बाद जो है सईद डायनेस्टी ने जो है ओवरटेक कर लिया था। अगर हम बात करें मेजर रीज़न वो था तैमूर इन्वेजन, क्योंकि तैमूर ने जब दिल्ली इन्वेड किया 1398 में, उसने जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी। और जो है ये डायनेस्टी जो है वो कोलैप्स कर गई। और उसके बाद जो है सईद डायनेस्टी ने ओवरटेक कर लिया। जो सईद डायनेस्टी है वो तैमूर इन्वेजन के बाद ही जो है एस्टेब्लिश हुई थी। और ये भी माना जाता था कि तैमूर जो है वो खुद जो है खिज़र खान को जो है अब गद्दी दे के गया है कि तुमने अब यहाँ पे रूल करना है। और अगर हम मेजर रूलर्स की बात करें, और ये जो डायनेस्टी है ये बहुत कम समय चली थी, यानी कि ये वीकेस्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। अगर हम ये चारों के चारों मेजर रूलर्स की बात करें
तो ये जो है खिज़र खान ये खुद को मानता था, ये माना जाता था कि ये जो है इसको तैमूर जो है इसको लगा के गया है कि यहाँ का रूलर, यानी कि वो इसको स्थापित करके गया। और फिर इसके बाद आया मुबारक शाह जिसने बहुत सारे रिवोल्ट्स फेस किए। और फिर आया मोहम्मद शाह। इसके बाद जो है और वीक रूलर्स आते गए। और फिर आया अलाउद्दीन आलम शाह जो लास्ट रूलर था और जिसने बहलोल लोदी को सरेंडर किया। और बहलोल लोदी ने दिल्ली में जो है इस्टेब्लिश की लोधी डायनेस्टी 1451 में। और फिर जब है फिर दिल्ली सल्तनत में आ गई लोधी डायनेस्टी जिसको इस्टेब्लिश किया था बहलोल लोधी ने। इसने जो है एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सपेंड किया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और हमारी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिस्क्राइब की है, जैसे कि मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री। हमने पॉलिटी का सारा सिलेबस जो है वो कर दिया है कंप्लीट, और वो जो है उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और पॉलिटी के साथ साथ हमने इंग्लिश और ज्योग्राफी की भी वीडियोस बनाई हैं, आप जाके देख सकते हैं। और फिर अब हम बात करेंगे बहलू बहलूल लोदी की, जिसने जो है एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया और जिसने जो है रिबिलियस रीजन्स को भी कंट्रोल किया, यानी कि जो रीजन्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि विद्रोह करते थे उनको भी कंट्रोल किया। और इसने जो है आगरा को नया कैपिटल, और इसके बाद आया सिकंदर लोधी जिसने जो है आगरा को नया कैपिटल बनाया इंडिया का, और जिसने जो है कल्चर और ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा सिकंदर लोधी ने प्रमोट किया। और फिर इसके बाद जाता है लास्ट सुल्तान दिल्ली सल्तनत का, इब्राहिम लोधी, जिसको जो है बाबर ने डिफीट कर दिया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। और इसके बाद जो है मुगल एम्पायर शुरू होता है जिसकी वीडियो कल आएगी। और अब हम आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन ये निकलता है कि दिल्ली सल्तनत ने जो है इंडियन जो हमारी सभ्यता है उसमें जो है पर्शियन कल्चर, आर्किटेक्चर और नए नए एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके जो है मिक्स कर दिए। और ये जो समय था दिल्ली सल्तनत का, ऐसे में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस समय मंगोल इन्वेजन्स भी हुई जो कि फेल रही। अगर मंगोल इन्वेजन सक्सेसफुल हो जाती तो आपको पता है हमारा जो हिस्ट्री है वो आज कुछ और होती। और जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है उसने जो है दिल्ली सल्तनत को एंड किया, और जो है मुगल एम्पायर जो है, जो हम कह सकते हैं आज तक का सबसे ताकतवर इंडियन कॉन्टिनेंट का जो है एम्पायर जिसका जन्म हुआ। सो दैट्स फॉर टुडे। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर चुके होंगे। सो थैंक यू।